अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ये आज आपको हम दिखाते हैं एक सस्टेनेबल फार्म जहाँ पे हमारी कोशिश थी कि पूरा इकोसिस्टम क्रिएट करें हम। ये तकरीबन 3 एकड़ का फार्म है, तो इसको हमने एक थोड़ा सा इसमें डेवलपमेंट की है। तो वो मैं आपको बताता हूँ। ये एंट्रेंस है, गेट है। गेट से जब एंटर होते हैं तो ये पार्किंग एरिया है। और पार्किंग एरिया में अगर आप देखें तो हमने इस जगह को ऊंचा रखा है ताकि बारिश में इधर पानी ना खड़ा हो, वरना कीचड़ वगैरह बनेगा। तो इस जगह को रेज़ किया है। तो मिट्टी, वो जो हमारा फ़िश पॉन्ड था, वहाँ से हमारे पास काफ़ी एक्सेस मिट्टी थी जिसको जिसको हमने इधर डाला है। और इसके ऊपर घास लगाया है। अब घास जो है वो नॉर्मली लोग समझते हैं सस्टेनेबिलिटी में इतनी अच्छी चीज़ नहीं है, आप लॉन्स मेंटेन ना करें और ये। लेकिन जब आप पूरा इकोसिस्टम बनाते हैं तो हर चीज़ काम आ जाती है। ये घास जो हम काटते हैं, इसी से हम बकरियों को, खरगोश को, भैंस के चारे में भी इसको मिक्स करते हैं। तो हमारा घास जो है वो वेस्ट नहीं जाता। घास भी एक प्रोडक्ट बन जाती है आपकी, एनिमल फूड में इस्तेमाल होती है। ये साइड पे जो पार्किंग की जगह हैं, वहाँ पे हमने इस तरह करके वो जो नॉचेस सी बनाई हुई हैं, तकरीबन 10 और 10-20 गाड़ियाँ इधर खड़ी हो सकती हैं। तो इस जगह को भी ज़ाया नहीं करना। शुरू में हमने इधर सब्ज़ियाँ लगाई थी, अभी भी ये बैंगन वगैरह लगे हुए हैं, तो इधर बीच में पुदीना लगा हुआ है। लेकिन बाद में हमें रियलाइज़ हुआ कि सब्ज़ियों के लिए हमने और जगह रखी हुई हैं। तो इधर फिर हमने कहा कि वो जिसको आप पेरिनियल प्लांट्स कहते हैं, जो सारा साल चलते हैं और बल्कि हमेशा ही चलते हैं, तो वो अगर आप लगाएं तो बेहतर है। क्योंकि सब्ज़ियां सीज़नल होती हैं। जब सब्ज़ी को आप काट लेंगे या नई सब्ज़ी लगेगी तो वो जगह खाली अच्छी नहीं लगती। तो ये फिर हमने इधर फ़िलहाल तो मैक्सिमम हमने वो जो बेसल होता है, जो आपको न्याज़बो जो है, ये लगा दिया है। इसका पत्ता भी एक प्रोडक्ट है और इसका बीज जो है वो आपको पता है, वो तुख्म मुलंगा जो होता है, तो वो भी एक प्रोडक्ट है। और ये एवरग्रीन प्लांट है और बहुत रफ़ टफ़ प्लांट है, बड़ी इजीली ग्रो हो जाता है। तो इसलिए फ़िलहाल हमने इसको ज़्यादा लगा दिया है। बीच में और दरख्त हमने लगाए हैं जो अभी छोटे नज़र नहीं आ रहे, लेकिन बाद में बेसिकली यही दरख्त आपको पार्किंग में साया देंगे। आपको कोई स्ट्रक्चर बनाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने स्ट्रक्चर बनाना है उसके लिए फिर आपको ओरिएंटेशन की बहुत सख्त इम्पोर्टेंस है। इसमें हमसे ये गलती हुई है कि हमने इसकी ओरिएंटेशन का ख्याल नहीं रखा। अगर हम इधर कोई शेड बनाते हैं तो वो जब सूरज की मूवमेंट गर्मियों में होगी तो वो शेड जो है वो इनफ नहीं होगा, जब तक कि वो साउथ फेसिंग ना हो और आप दीवारों से साया ज़्यादा लेते हैं, छत से कम मिलता है। तो बहरहाल वो हमसे गलती हुई थी ओरिएंटेशन के हवाले से। तो दूसरा इसके अंदर जो नेक्स्ट चीज़ है वो ये है कि जो वॉकिंग ट्रैक है, हमने इसके चारों तरफ जो है ये वॉकिंग ट्रैक बनाया है। और अगेन वॉकिंग ट्रैक में भी घास लगाया है। तो वॉकिंग ट्रैक की जो डायमेंशन है वो तकरीबन 7 फुट है। तो ये बहुत इनफ है। इसमें आपकी गाड़ी जाने को भी जा सकती है अगर ज़रूरत पड़े, कोई पिकअप वगैरह। ये हमारे पास तो खैर वो खोता गाड़ी है जिसको हम यूज़ करते हैं। तो वॉकिंग के लिए भी इनफ है। और दीवार से आपने जो है वो एक शेड देना है। अच्छा, दीवार से आपने डिस्टेंस रखना है, हमने 6 फुट रखा है। तो ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि दीवार के साथ आप ट्रैक बनाएंगे तो आपको मुश्किल पड़ेगी चलने में भी, और वो जगह भी आपकी वेस्ट होती है। तो हमेशा दीवार के साथ ट्रैक ना बनाएं, 6 फुट का जगह दें, फिर ट्रैक बनाएं, फिर एक पट्टी रखें। ये जो दो आपको ट्रैक के साइड पे जगह बनती है, ये पूरे चारों पेरीमीटर में जो ट्रैक के साथ जगह है, इस पे हमने सब्ज़ी लगाई है। बजाय अलग वेजिटेबल एरिया के आप इधर सब्ज़ी लगाएं तो ये बहुत ज़्यादा एरिया बन जाता है। और बीच में फिर हमने फ्रूट ट्रीज़ प्लांट की हैं। तो इस साइड पे क्योंकि ये बाउंड्री वॉल के साथ था, तो यहाँ हमने बड़े दरख्त लगाए हैं जिसमें जामुन, आम वगैरह इस तरह के हैं। उनकी स्पेसिंग हमने 25 फुट रखी है। और यहाँ पे हमने अनार और सिट्रस और जो छोटे दरख्त हैं वो लगाए हैं। तो यहाँ पे हमने जो स्पेसिंग है वो 12 फुट रखी है। ये आप देख रहे हैं बीच में सब्ज़ी लगी हुई है, मेथी, पालक, मूलियाँ। और ये छोटा सा हमने एक बैम्बू फॉरेस्ट बनाया है। तो बैम्बू ये ट्रीज़ लगाए हैं बीच में। बहरहाल जब तक ये बड़े नहीं होते आप उस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। और ये जो आप देख रहे हैं कि दरख्त के साथ जो सब्ज़ी लगाई है, ये लोग समझते हैं दरख्त के नीचे सब्ज़ी नहीं होती। ये सारी डिपेंड करता है कि आपकी सूरज की डायरेक्शन क्या है। अगर आपका सूरज इस तरह से आ रहा है तो वो सिर्फ साया जो नीचे दरख्त के होगा वो सिर्फ दोपहर को 12 बजे होगा। लेकिन सुबह का टाइम और शाम का टाइम दोनों तरफ से उसको सूरज की रोशनी मिलेगी नीचे, इसलिए आप दरख्त के साथ भी सब्ज़ी ग्रो कर सकते हैं। ख़ास तौर पे वो टाइम जब कि दरख्त बहुत बड़ा नहीं होता, तब तक आप उस जगह को यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमने दोनों तरफ ये मकई लगाई हुई है। तो बीच में हमने थोड़ा सा अब वो मकई काट के तो बीच में वो किया, पूरा इसलिए नहीं काटा ताकि वो सारा
क्योंकि सब्ज़ियों का ये मसला होता है कि जब नई अभी सर्दियों की सब्ज़ियाँ लग रही हैं तो ये सारी जगह आपको खाली नज़र आएगी। तो इसीलिए कोशिश करें कि एक पार्ट लगाएं, एक को अभी छोड़ें, फिर जब ये बड़ी हो जाएगी तो उसको काटें, वरना आपको ग्रीनरी नहीं नज़र आएगी, वो सारा सूखा सूखा सा आपको नज़र आएगा। तो ये हमारा फिर एक फ़िश पॉन्ड है, और फ़िश पॉन्ड के साथ ये डक्स की हमने थोड़ी सी जगह बनाई है, ये मिट्टी की वो जगह बनाई है जहाँ पे वो अंडे वगैरह देती हैं, ऊपर हमने चिप डाल दी है। तो ये फ़िश पॉन्ड है, चारों तरफ फ़िश पॉन्ड है, और बीच में हमने एक आइलैंड छोड़ा है, और इस आइलैंड में हमने एक कैफ़े बनाया है, और ये कैफ़े मैं आपको पूरी वीडियो में एक दिखाता हूँ।